ठीक, तो आज मैं प्लम्बिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। कोशिश करूंगा कि विजुअली इसको बताया जाए ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। टेक्निकली मैं लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टाइल ये रहता है कि पहले आपको विजुअली किसी चीज़ को समझाया जाए। इससे क्या होता है कि आपको फ़ोटो देख करके समझ आता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, एंड देन इसके हम लेआउट को स्टडी करेंगे विद लेजेंड ओके सर। फाइनली। तो देखो, होता क्या है कि सभी के घर में, आपके घर में भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। So what generally we see that from municipal corporation you get water. यस सर। So you can see my mouse cursor. यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग वाल्व। यस सर। पानी को रोकने के लिए है, यस सर। क्लोज या ओपन करने के लिए। उसके बाद ये आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? मीटर। मीटर के बाद कनेक्शन मोटर में गया। यस सर। मोटर जितना भी संक्शन करेगा पानी का, यहाँ पे रीडिंग आती है। यस सर। जो जैसे जनरली हमारे यहाँ in Delhi, every 2 months 3 months they come for the reading of the water meter यस सर। for the consumption sake। उसके बाद यहाँ से पानी आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जाते हुए ये अब रूफ टॉप पे जाएगा। यस सर। यहाँ से जो पानी का निकलना है आउटफ्लक्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2। यस सर। एक जो ओवरहेड टैंक में जाएगा OHT, और जो दूसरा है किचन या बाथरूम में हर एक फ्लोर पे डायरेक्ट सप्लाई करेगा। सो एक सप्लाई ओवरहेड टैंक के लिए होता है और दूसरा डायरेक्ट सप्लाई इफ़ यू नीड। आप कहोगे सर कहाँ नीडेड होता है? समर में जब अंडरग्राउंड वाटर अगर आप सबमर्सिबल के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो वो समर में आपको ठंडा पानी मिलेगा। और इवन दो सप्लाई वाटर है, आप चाहते हो कि टैंक के साथ साथ आप उसका डायरेक्ट भी यूज़ कर सको किचन में बाथरूम में, तो उसके लिए हम एक कनेक्शन किचन में, एक कनेक्शन बाथरूम में, मल्टीपल कनेक्शन नहीं देते फॉर द डायरेक्ट सप्लाई। अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, वीडियो देखिए कंप्लीटली, उसके बाद लास्ट में आपको समझ में आएगा। सो पहला सेटअप ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर में हमने देखा वाल्व है। वाल्व के बाद हमने मीटर देखा, मोटर देखा, एल्बो है 90 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री एल्बो, और ये क्या है? इसको कहते हैं यूनियन। अच्छा, यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा लास्ट में। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने ये सेट कर दिया और ये पाइप पहले से सेट है तो कनेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिंग में जो चीज़ें बनती हैं ना, जो रिंग में बनती हैं, उसको क्या किया जाता है कि एक साइड से स्टार्ट किया जाता है, एक कोने से, एक सिरे से, और दूसरी जगह जाके इसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक पाइपलाइन आप कहीं दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं, से 50 फीट अवे से, दूसरा एंड दूसरे 50 फीट अवे से लेके आ रहे हैं, तो दोनों को कनेक्ट करना होता है। तो वहाँ हमें नीडेड होता है यूनियन। रिंग इसमें भी होता है, रिंग इसमें भी होता है, और ये वाला जो चीज़ है स्लाइड आउट हो जाता है। तो दोनों को ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पे हम यूनियन लगाते हैं। अब हम अगले फोटो में देखेंगे ये देखिए, इस वाले में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मोटर ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे अगेन यूनियन है, ये एल्बो है और ये वाल्व है। अब वाल्व की भी वैरायटी हम समझेंगे। यहाँ पे दो यूनियन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। सो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है जो हमारे प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में, उसको भी हम पार्ट बाय पार्ट देखते जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आती है जो कनेक्ट करती है आपको टैंक से। ठीक है, तो इसमें रिंग्स बने होते हैं जो अंदर की तरफ जा रहा होता है, उसको कनेक्ट किया है किसके साथ? एक वाल्व से। वाल्व के बाद में एल्बो, देन यूनियन एंड देन मोटर। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे यूनियन है एंड देन वाल्व है, एल्बो है। तो इसको हम अब समझेंगे टेक्निकली। दो चीज़ें हमें समझनी होती है, जहाँ से पानी का स्टार्ट हुआ चलना और जहाँ पे एंड हुआ। तो एंड वाली चीज़ को भी एक बारी और समझेंगे हम। यहाँ देखिए, इस बारे में, इसमें क्या है कि रूफ टॉप पे टैंक है। ये वाला पाइप ये देखिए यहाँ से छुपा हुआ है स्ट्रक्चर में। सो दिस पाइप कम्स लाइक दिस, वाटर लिफ्ट्स अप थ्रू दिस पाइप, गोज इनटू द टैंक। अब ये टैंक में हमने वाटर फिल कर लिया, किससे? मोटर को ऑन करके, जो भी अभी मैंने दिखाया था। जब वाटर को हमने यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया, एक रिजर्वायर टाइप है, छोटा सा है, लेकिन अब इसमें
क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको लिफ्ट करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जब क्लीनिंग करी जाती है, ड्रेन पाइप भी लगते हैं इसके, दिख तो नहीं रहे लेकिन साइड में यहाँ पे कहीं ड्रेन पाइप लगाया जाता है, उसमें टैप भी लगे होते हैं, या लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक पाइप लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जस्ट टैंक के बाद में, टैंक कनेक्टर के बाद में हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे वाल्व है। वाल्व के बाद ये जो चीज़ दिख रही है इसको क्या कहते हैं? यहाँ जनरली लोग एल्बो या टी लगा देते हैं ताकि ऊपर से कोई बर्ड्स वगैरह या कोई इंसान इसके अंदर में कोई स्टोन का पीस वगैरह ना डाल दे, वरना ब्लॉक हो जाएगा। इस चीज़ को कहा जाता है वेंट पाइप। वेंट पाइप, यहाँ से पानी जब इधर की तरफ फ्लो हो रहा होता है नीचे जाने के लिए, तो ये वेंट पाइप से वाटर का भी संक्शन होता है। अगर ये ना हो तो आपको फ्लो आपके बाथरूम में, किचन में, नीचे के फ्लोर पे नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ मस्ट थिंग। तो ये देखा हमने, ये सप्लाई पाइप, और ये देखा हमने वेंट पाइप, और ये रिटर्न पाइप। तो हमेशा याद रखिए 2 मेजर तरह के पाइप्स होंगे, सप्लाई एंड रिटर्न। रिटर्न हमेशा बॉटम में लगा होगा टैंक के, सप्लाई हमेशा ऊपर की तरफ से टैंक में डाल दिया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। अब मैं आपको एक और दिखाऊंगा इस पोर्शन में। यहाँ देखिए, ये वाला पाइप कौन सा पाइप है? अभी बताया मैंने, ये वाला पाइप पानी लेकर आ रहा है टैंक में। और ये वाला पाइप, दिस इज रिटर्न पाइप, दिस इज सप्लाई एंड दिस इज रिटर्न, विच इज रिटर्निंग फ्रॉम द ओवरहेड टैंक। यहाँ से स्प्लिट हो जाता है, आप चाहें कितनी भी स्प्लिट कर लें। और अब प्रेशर वगैरह को भी देखना होता है। अगेन यहाँ देखिए, ये क्या है? वाल्व है, यूनियन है, टी है, इसको क्या कहते हैं? जॉइंट। इसको क्या कहते हैं? टी। ये भी टी है, और इसको जॉइंट नहीं, ये यूनियन नहीं है। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो आपने कहीं पे लिया होगा, यहाँ ये देखिए, इसको कहा जाता है कपलिंग। ये कपलिंग यूनियन में डिफरेंस है। कपलिंग में कोई सिस्टम नहीं होता, दोनों तरफ से पाइप को इंसर्ट कर दिया जाएगा, दैट्स ओवर। तो अब पाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ पाइप क्या है, कैसा है। इसमें आपको रिंग नहीं दिख रहा तो आप सोचोगे कि कैसे कनेक्ट होगा, उससे मतलब नहीं। आपको ये जानना है कि एक पाइप इधर से आ रही है, एक पाइप, जैसे आपकी 20 फीट या 10 फीट की पाइप लाए, आप 10 फीट की पाइप लाए, अगला 10 फीट कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको कपलिंग चाहिए, यूनियन नहीं, कपलिंग। यूनियन का एप्लीकेशन जनरली स्टार्टिंग में होता है, ये जैसे ये यूनियन है, डबल यूनियन, या तो स्टार्टिंग में होता है या एंडिंग में। एंडिंग मीन्स जहाँ पे आपका टैंक है, स्टार्टिंग मीन्स जहाँ पे आपका मोटर है। yes, और बीच में भी हो सकता है जहाँ पे 2 या 3 तरफ से पाइप सिस्टम ले किया गया है ग्राउंड में, और उसको कनेक्ट करना है आपस में। आप समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक रोड, आप एक ए साइड से आ रहे हो रोड से, दूसरा इंसान दूसरे बी साइड से रोड से आ रहा है, अब वहाँ पे कनेक्ट करना है। मान लीजिए कि ट्रेन है, ट्रेन का एक इंजन आ रहा है, दूसरी साइड से बोगी है, उसको कनेक्ट करना मीन्स वहाँ पे आप यूनियन का एप्लीकेशन कर रहे हो। yes, कपलिंग का मतलब है किसी पाइप के लेंथ को बढ़ाना। तो कपलिंग लेंथ बढ़ाने के लिए होता है। आपकी लेंथ मान लो 10 फीट है, 15, 20 जितनी भी है, उसको फर्दर आप उसके प्रोग्रेशन को बढ़ाना चाहते हो, लेंथ को बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ पे कपलिंग यूज होगा, ना कि यूनियन। यूनियन हमेशा 2-3 तरफ से सेट पाइप सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। आप यूँ समझ लो, आपके पास 2 घर है, एक घर में ऑलरेडी आपका पाइप सिस्टम है, दूसरे घर में भी पाइप सिस्टम है, ऑलरेडी लगा हुआ है। आप चाहते हो कि दोनों ही कनेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूनियन। क्लियर हो गया? yes, इसकी बहुत अहमियत है। इसके बिना आपका प्लम्बिंग सिस्टम ऑलमोस्ट फेल है। ये बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन इसके बिना पूरी की पूरी लेइंग ऑफ द प्लम्बिंग सिस्टम विल फेल। और ये तो किसी भी पाइप सिस्टम में आपको पता होता है कि हम पाइप को जोड़ने के लिए एक्सटेंशंस को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये आपने समझ लिया? ठीक। तो ये क्या है हमारा? कपलिंग। और ये क्या है हमारा? यूनियन। वेरी गुड। देखा आपने, इमेज से पढ़ाने से कैसे आप जल्दी समझ लेते हो। अगर इसी चीज़ को मैं अगर आपको 10 दिन तक समझाता रहूँ लेआउट के थ्रू, तो आप सिंबल के थ्रू आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं जानता हूँ लोगों के जो मेमोरी होती है फोटोजेनिक होती है,
तो पहले फोटो से समझें, उसके बाद हम लोग टेक्निकल्स पे आते हैं, Yes, sir. राइट। अब मैं एक और चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद फाइनली ये देखिए, ये यूनियन है। अब कहोगे ये आप पीवीसी में दिखा रहे हो या प्लास्टिक मटेरियल में, ये आपको मेटल में भी मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील एंड ऑल सारी चीज़ों में मिल जाता है। Yes, sir. इसका वर्किंग न्यू है कि देखिए एक पाइप सिस्टम पहले से आपने ले किया हुआ है, ये भी सिस्टम आपने ये पाइप सिस्टम पहले से ले किया हुआ है, इसको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे यूनियन का एप्लीकेशन होगा ना कि कपलिंग का। वेरी गुड। अब एक लास्ट और भी दिखा देता हूँ, ओवरहेड टैंक के साथ में क्या होता है। ओवरहेड टैंक में इनलेट, कुछ लोग इनलेट इधर से लगाते हैं, कुछ लोग इधर से। इधर से लगाने से जानते हैं क्या नुकसान है कि अगर आपने यहाँ तक पानी भर लिया ना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ऊपर से डालने से आप कहें कि बूंद बूंद तक भर सकते हो। सो दिस इज आई थिंक रॉन्ग इनलेट वे, आप ऊपर से लगाओ यूँ यहाँ से। एयर वेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग एयर वेंट टैंक में भी लगाते हैं, लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अंदर गैस बिल्ड हो रही होती है, खास करके गर्मी में, समर में आप देखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा गैस बिल्ड हो रही होती है, या गर्मी के साथ में उसमें वेपर बन रहा होता है। सो एयर वेंट के थ्रू यहाँ निकल जाता है। जो लेफ्ट आउट स्पेस है, जाहिर सी बात है 100% जब आपने फिल किया तो धीरे धीरे कम होगा जब आप यूज़ करोगे बाथरूम किचन में, तो यहाँ पे एयर फिल होगा। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब धरती के ऊपर, कि जहाँ पे यू हैव एम्प्टी स्पेस बट देयर इज नो एयर इनटू दैट। अगर आप इस बोतल को भी देखते हो तो नीचे में पानी है तो ऊपर में एयर है, एम्प्टी कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग एम्प्टी। तो एयर जब बिल्ड हो रहा होता है तो एयर वेंट हम लगा देते हैं। एक एयर वेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि स्मूथली आउटलेट से पाइप जो किचन या बाथरूम में जा रहा होता है, दैट व्हेन यू ओपन द टैप, सो along with the water you need to have the air vent pipes so that the flow of water should be in seamless manner। तो इस एयर वेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या तो टंकी के पास दिया जाता है या आपका जो शाफ्ट होता है, जैसे ही पानी नीचे की तरफ जा रहा होता है, जो पाइप नीचे की तरफ जा रहा होता है शाफ्ट में, जस्ट उसके ऊपर दे दिया जाता है। Yes, sir. इसके बिना अगेन ये पूरा का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम फेल कर जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग एंडिंग सीख लिया, अब हम टेक्निकल साइड को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, यूनियन नहीं है, यूनियन नहीं है, ये एक्चुअली बॉल वाल्व। यस, इसमें क्या होता है कि कोई, देख रहे हैं यहाँ पे कोई की नहीं है इसको क्लोज एंड बंद करने के लिए, ये ऑटो सिस्टम है। इसमें एरो देख रहे हैं, मीन्स ये जनरली हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई है उसके जस्ट बाद दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है। मीटर, मोटर, वाल्व, जो दूसरे किस्म के वाल्व हैं, सो इट इज़ जस्ट गिवन जस्ट आफ्टर दी सप्लाई ऑफ योर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें वाटर का फ्लो इधर से होगा और आउटफ्लो इधर से होगा, लेकिन अगर पानी इधर से वापस जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। तो ऐसा क्या सिस्टम होता है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें ये वाला सिस्टम नहीं चलता, इसका मैं आपको, इसका सेक्शन अगर हमें मिल जाता है, ये है सेक्शन, तो देख सकते हैं ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से पानी का इनफ्लक्स है, ये आउटफ्लक्स है। जब ये इनफ्लक्स होता है तो फोर्स से, वाटर के फोर्स से ये बॉल ऊपर की तरफ उठ जाएगा और वाटर विल कम आउट थ्रू दिस। और जब आप इस मोटर को आपने ऑन नहीं रखा है, वाटर का सप्लाई नहीं हो रहा है, वाटर का संक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो बॉल है नीचे की तरफ फॉल करता है। और जब टैंक से बैक मार रहा होता है पानी, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी भर दिया, ओवरफ्लो हो रहा है, तो वहाँ से बैक भी होता है पानी, जिस रास्ते जा सकती है चीज़ें उस रास्ते आ भी सकती हैं ना, तो यहाँ पे ये क्लोज कर देता है। तो ये ऑटो सिस्टम में रहता है, मतलब ये ऐसा वाल्व है जिसको हम ऑपरेट नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली वन साइड फ्लो को अलाउ करता है। इस तरह के वाल्व हमारे हार्ट में भी होते हैं, जहाँ से एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में ब्लड तो जा सकता है, लेकिन वहाँ से वापस वो नहीं आ सकता। फ्रेश टू फाउल ब्लड, यूँ कह लें कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सेम तरीके से हमारे हार्ट में भी ये काम करता है। आप कुछ कह रहे थे कि ये वाला,
ये वाला एक डायफ्राम वाला है, तो डायफ्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं बॉल वाल्व, ठीक है। और जो पहले सीखा आपने इसको कहते हैं हम लोग चेक वाल्व। क्या कहते हैं इसको? चेक वाल्व। ये है हमारा बॉल वाल्व। जब आप देखिए यहाँ पे भी होल है और इस साइड में भी होल होता है इसमें। जब आप इनफ्लक्स वाटर का यहाँ ले रहे हो तो यहाँ जब ये ऐसे रहेगा पैरेलल टू द पाइप, ये की इसका पैरेलल टू द पाइप होगा तो पानी को अलाउ करेगा जाने के लिए। जैसे ही आप इसको यूँ घुमा देते हो इस तरफ, तो क्या होगा कि ये वाला जो कट पार्ट है वो इधर की साइड जाएगा और इधर की साइड आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ये मैकेनिज्म होता है किसका? बॉल वाल्व का। ये बहुत कॉमन है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में आपको इस तरह के वाल्व ज़्यादा एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। दो वाल्व आपने समझ लिया। यहाँ आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्रियल वाल्व नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज अ कपल ऑफ डजन्स ऑफ वाल्व सिस्टम, लेकिन ये रेजिडेंशियल यूज़ में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यूज़ है। हाँ, इसकी प्रॉब्लम ये फेल भी बहुत करता है, लीकेज करता है, कई बार यहाँ से फेल हो जाता है, ये आपका नट हटा कि ये अब चलना ही बंद हो जाएगा। तो वाल्व बहुत फेल होते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर आपने वाल्व की सिलेक्शन अच्छी नहीं रखी तो बहुत फेल होते हैं। ये वाल्व जो बॉल वाल्व है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फेल करते हैं ये। अच्छी क्वालिटी का भी लेना होता है। जब आपने इसको सीख लिया है तो हमारे पास में एक और वाल्व सिस्टम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये वाला है। ये डायफ्राम वाल्व कहलाता है और ये बहुत स्टडी होता है। आप रेजिडेंशियल में भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट में तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप इसके देखने से आपको लग रहा होगा कितना स्टडी है। और इधर में इनफ्लक्स आउटफ्लक्स इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है ये। इसी का जो दूसरा सेक्शन देख रहे हैं तो अंदर में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। इसमें जब इसको हम ऊपर में आपने देखा था कि एक व्हील सा बना हुआ है, उसको अगर हमने ओपन करना हो, ये देखिए इनफ्लक्स ऑफ वाटर आउटफ्लक्स ऑफ वाटर, जब ये ऊपर को गया, खोल दिया हमने, ओपन किया, तो इसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के थ्रू ये पानी बाहर को आ जाएगा। जब इसको हम बंद करते हैं, देखिए इसकी हाइट ऊपर गई, खोला, नीचे की तरफ आई, बंद किया, तो इसमें क्या होगा कि इनफ्लक्स को इसने डायफ्राम ने रोक दिया। एक ये भी है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन यूज़ करते हैं। देखिए एप्लीकेशन डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। बजट अगर आप अच्छा है तो आप अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल टाइप के प्लम्बिंग हार्डवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने आपको 3 तरह के वाल्व समझा दिए, चेक वाल्व, बॉल वाल्व। हाँ, अब मैं एक और चीज़ रह जाता है, इसको भी समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये भी एक वाल्व का काम करता है। आजकल बहुत तरह तरह के वाल्व बन रहे हैं, लेकिन ये 3 जो बताया मैंने बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, चेक वाल्व, बॉल वाल्व एंड डायफ्राम वाल्व। ये हमारा क्या है, मीटर फॉर द रीडिंग। ये कहाँ पे लगता है इनिशियली? हमारे कहाँ पे? मोटर के पास में, जहाँ पे हमें सप्लाई मिलता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे। सेकेंड स्टेप में आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बिफोर दैट ये दिखा देता हूँ मैं। ये भी कौन सा है? बॉल वाल्व। ये मेटल में। यस सर। ये थोड़ा स्टडी दिख रहा है लेकिन ये भी फेल होता है। इसके अंदर भी बॉल है। प्लास्टिक में भी आता है ये, मतलब कि प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल में। सेकेंड नंबर पे अब अगर हम जाएंगे तो ये देखिए पाइप्स। अब पाइप्स को भी समझना होता है, डिफरेंट तरह के पाइप्स आते हैं। CPVC है, तो ये हुआ हमारा CPVC। इसकी फीचर क्या क्या हैं आप बताइए, जल्दी बताइए, आगे हमें वो भी करना है ना। बाथरूम में यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या क्या फीचर लिखा हुआ है वो बताइए। क्या क्या फीचर लिखा हुआ है? हाई स्ट्रेंथ। देखिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए ये पाइप आपके पैर के नीचे आ गया, ऐसा ना हो कि कोलैप्स कर जाए, पूरा लीकेज हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो वेट पड़ने पे ये कोलैप्स ना करे। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट कंप्रेशन। कंप्रेशन को टॉलरेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाइप सिस्टम के लिए। तो CPVC होता है क्या है, पहले ये समझा दूं। क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल
क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये बहुत कॉमन वर्ड है, किसी को भी पता होता है पॉलीविनाइल पीवीसी क्लोराइड, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में लगा हुआ है सी, सीपीवीसी मींस क्लोरीनेटेड, ये होता है क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप। ठीक है, ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इसका केमिकल आता है, केमिकल से इसको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, इसमें केमिकल लगाएंगे, इसमें क्या होता है कि ब्रश टाइप का होता है, इसमें केमिकल लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा और इसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा, दैट्स इट। ये बहुत कॉमन है आजकल। कौन सा पाइप? सीपीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूवी स्टेबिलिटी होती है, धूप में है तो लीक प्रूफ होता है, लेकिन लीक करता है ये कभी कभी ना, फेल कर जाता है। इजी इंस्टॉलेशन है, हाँ बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, बच्चा भी कर लेगा, और इकोनॉमिक है, जाहिर सी बात है। पाइप में कुछ और चीज़ें भी हमें समझना है। ये देखिए, इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स होते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीपीवीसी दैट इज क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये देखिए, अप टू 180 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट को ये टॉलरेट कर सकता है। पीवीसी जनरली कोल्ड वाटर के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल वाटर के लिए, और ये सीपीवीसी किसके लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ पे हॉट कोल्ड वाला हिसाब है। हॉट कोल्ड में पैक्स भी यूज़ किया जाता है, पैक्स भी बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके साथ साथ मेटल चूँकि बहुत ही महंगी चीज़ है, कॉपर बहुत महंगी चीज़ है आज के टाइम में, इट्स लाइक गोल्ड, इट्स शाइनिंग लाइक गोल्ड, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ गोल्ड। यस सर। और इट्स सो मच वैल्यूएबल कि जितनी पुअर नेशंस हैं वहाँ पे कॉपर को समझो तो एक गोल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ मिल जाता है लोग इकट्ठा कर लेते हैं। कॉपर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल फॉर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स एंड ऑल, बहुत अच्छा मटेरियल है कॉपर। कभी मैं डिस्कस करूँगा कॉपर के ऊपर में। कॉपर के अंदर ऐसे फीचर हैं कि किसी किसी बिल्डिंग में फसाड किया गया है, 10 साल में कुछ और कलर होगा, 20 साल में, 40 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद उसके कलर चेंज होते जाते हैं। तो जो आपको 50 ईयर्स अगो आपको बिल्डिंग की कलर दिख रही थी, वो 50 साल बाद उसके कलर कुछ और हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल है, इस पर मैं कभी और डिस्कस करूँगा। एक होता है GI, गैल्वनाइज्ड स्टील और आयरन। इसमें इसको कहते हैं एक्चुअली रस्ट प्रूफ, मतलब रस्टिंग ना के बराबर लगती है इसमें। तो GI थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आउट ऑफ फैशन है आजकल। मैं बता दूं लोगों को अवेयरनेस के लिए कि PVC CPVC यूज़ ना करो अगर अफोर्ड कर सकते हो कॉपर और GI वगैरह। क्यों? क्योंकि इनसे माइक्रो प्लास्टिक आप कंज्यूम कर रहे होते हो पानी पी कर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिके करती हैं, मतलब इनके लेयर्स निकलते जाते हैं माइक्रोफॉर्म में, और ये माइक्रोफॉर्म हमारे पानी के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है, जिससे ब्लड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कार्सिनोजेनिक माना गया है। प्लीज अवॉइड ऑल प्लास्टिक बेस्ड एनी मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर इंटीरियर आर्किटेक्चर लैंडस्केपिंग। इफ यू डायरेक्टली यूजिंग इट, डोंट यूज इट, आई विल रिकमेंड। अब मैं नेक्स्ट चीज़ को समझता हूँ कि अगेन वही टाइप्स है इसको। ये देखिए, PVC, कॉपर, पैक्स पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप भी यूज़ होता है। यस सर। ये बहुत कम हार्म होता है आपकी बॉडी को। तो अगर आप जिस टैंक से पानी को पी रहे हैं उसमें कोशिश करें कि स्टेनलेस स्टील को यूज़ करें, या ब्रास वगैरह यूज़ करो, या गैल्वनाइज्ड अफोर्ड कर सकते हो तो वो यूज़ करो, है ना। अब पैक्स, PVC, CPVC, they are very dangerous as I told you। और कहाँ पे किसका एप्लीकेशन है देख लें। जहाँ पे कोरोजन बहुत ज़्यादा है, स्टेनलेस स्टील यूज़ कीजिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या छोटे छोटे बिल्डिंग्स वगैरह में आप पैक्स यूज़ कीजिए। हॉट कोल्ड आपको यूज़ करना है पानी में, मतलब कि गीज़र यूज़ कर रहे हो तो कॉपर यूज़ कीजिए। PVC जस्ट नॉर्मल वाटर के लिए, लेकिन लिखा हुआ है कि हॉट कोल्ड दोनों में यूज़ करते भी हैं लोग, है ना। गैल्वनाइज्ड ग्रे वाटर के लिए, मतलब कि कोई इरिगेशन एट्सेट्रा जैसी चीज़ों के लिए हमें अगर यूज़ करना हो। ब्रास पाइप वाटर टैंक वेल्स वगैरह के लिए, और कास्ट पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगेन गार्डन, आपके फील्ड वगैरह हैं जहाँ पे आप उगाते हो, है ना, डिफरेंट ग्रेन्स वगैरह। अब थोड़ा सा साइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये डिफरेंट साइजेस मिलते हैं, है ना। नॉमिनल पाइप साइजेस ये हैं 1/8, 1/4, 3/8, ½ इंचेस, 3/4। ये 3/4, ½ इंचेस, 1 इंचेस बहुत कॉमन है
हमारे यहाँ साथ में ये 1/4 1/2 मीन्स यहाँ से 1.5 से लेकर के 1.5 सवा 1 पौना आधा, ये पाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कभी कभी रेयरली 2 इंचेस यूज़ होता है रेजिडेंशियल स्पेसेस में, इसके ऊपर कोई भी यूज़ नहीं करते हम लोग रेजिडेंशियल स्पेसेस में, छोटे प्रोजेक्ट्स में। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जो यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डेटा है जिसको आप यूज़ करके फर्दर आप समझ सकते हो। मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस किया क्या साइजेस। अब मैं एक और इमेज दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अंदर में 2 चीज़ें मैं बता दूँ। कोई भी ऐसा जो पाइपिंग सिस्टम का पार्ट है या हार्डवेयर है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक भी है और मेटल भी है। यस सर। अगर इसको हमने टैप के लिए यूज़ करना है तो इसमें मेटल पार्ट अंदर की तरफ स्टड होगा। यस सर। ओनली पाइप टू पाइप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ मेटल वाला पार्ट नहीं होगा, ध्यान रहे। सेम वे में एक चीज़ समझना है कि ये अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसको कहते हैं मेल, और जो अंदर की तरफ होता है डिप्रेशन में, ये जो रिंग्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं फीमेल। तो इसमें मेल फीमेल, जब आप किसी प्लम्बर को बोलेंगे, प्लम्बर को कि भाई आप मेरा सिस्टम बना दो, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे मेल फीमेल मेल फीमेल। मेल का मतलब है ये ऑब्ट्रूजन, फीमेल का मतलब है डिप्रेशन। तो ऐसा कॉमन प्लम्बिंग इंडस्ट्री में ये कॉमन वर्ड है मेल फीमेल। तो इसको मुझे समझाना था, मैंने इसलिए आपको ये दिखाया। अगेन और भी इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए, पर्पल प्लास्टिक पीपीआर पाइप, दूसरा क्या है, दूसरा बताइए। एल्युमिनियम प्लास्टिक पीपीआर पाइप। हाँ, लाउडली, लोगों को सुनना है ना, वीडियो बन रहे हैं। एल्युमिनियम प्लास्टिक पीपीआर पाइप। हाँ, ग्लास फाइबर कंपोजिशन पाइप। ठीक। तो इसमें हमने देखा प्लास्टिक कंप्लीटली, इसमें है एल्यूमिनियम। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बीच में एक लेयर एल्यूमिनियम का भी है। यस सर। एक लेयर एल्युमिनियम एल्यूमिनियम का भी है। सो इसीलिए इसका नाम है एल्यूमिनियम प्लास्टिक पीपीआर पाइप। पीपीआर क्या होता है अभी बताता हूँ। ग्लास फाइबर, इसके बीच में किसी में ग्लास फाइबर भी होता है, ग्लास फाइबर कंपोजिट पीपीआर पाइप। यस सर। तो ये कॉमन टाइप के पाइप्स हैं। एक कंप्लीटली प्लास्टिक है, एक में एल्यूमिनियम है और एक में ग्लास फाइबर है। अब पीपीआर होता है क्या है, पीपीआर को कहते हैं पॉलीप्रोपाइलिन रैंडम कोपॉलीमर पाइप्स। पीपीआर, इस पी के लिए क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, रैंडम कोपॉलीमर पाइप। सो पीपीआर पाइप्स जो हमारे हैं ये भी यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। जब हमें ये सब समझ में आ गया पाइप्स के क्या टाइप्स होते हैं, क्या साइजेस होते हैं, अब हम 3rd नंबर पे पहुंचेंगे। 3rd नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो फिटिंग्स है ना, इस पूरे पाइपिंग सिस्टम को ले करने के लिए बिल्डिंग में वी हैव फिटिंग्स। दीज फिटिंग्स वी शुड नो विच पर्टिकुलर फिटिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड वेयर। एक चीज़ होती है सॉकेट रिड्यूसर, इसके बारे में मैं जनरली बच्चों को स्ट्रेस दे के समझाता हूँ कि क्या होता है कि अभी आपने देखा कि हम रेजिडेंशियल स्पेसेस में 1.5 इंचेस से लेकर 1/2 इंचेस तक हम पाइप के डाया को यूज़ करते हैं। सो सपोज यू आर विलिंग टू कनेक्ट 1.5 इंचेस पाइप विद 1 इंच, तो ये वाला डाया 1.5 इंचेस है, ये वाला 1 इंच है। यस सर। तो अब ये नैरो हो जाता है, फनल हो जाता है, फनल बन जाता है। यस सर। नहीं तो क्या होता है कि अगर मोटे पाइप को पतले पाइप से अगर आप कनेक्ट करते तो कैसे करते, दैट इज वाई वी नीड रिड्यूसर। यस सर। रिड्यूसर का काम क्या होता है, ज़्यादा डाया से कम डाया में हो जाना, कन्वर्ट। तो ये कन्वर्जन के लिए है। आप कहोगे सर रिड्यूसर यूज़ कहाँ करते हैं। रिड्यूसर, मान लीजिए कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ से पानी का फ्लो बन रहा है वहाँ पे पाइप 2 इंचेस रखिए, उसके बाद में आप 1.5 रखिए, उसके बाद 1 रखिए, उसके बाद 3/4 रखिए, उसके बाद में 1/2 इंचेस रखिए। इससे क्या होता है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे हम आगे जाकर जहाँ से वाटर का फ्लो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड कर रहा है, जिधर एंड कर रहा है उधर आप रिड्यूस करते जाओ।
Yes, तो वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग दैट आई एम नॉट गेटिंग राइट प्रेशर इन माई टैप। yes sir. तो कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि पीपल टेक 1 इंच पाइप फ्रॉम रूफ टॉप टैंक and they directly bring to the bathroom and connect with tap and they try when they open they don't get right pressure because they haven't used the reducing principle. Yes sir. उनको 1 इंच को करना चाहिए था 0.25 इंच में, और जब बाथरूम में आ जाए तो 1/2 an इंच में उनको कन्वर्ट कर देना था Yes sir. रिड्यूसर से। इससे क्या होता है कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है। Okay sir. कुछ चीज़ें हैं जब आप देखो क्या है कि विजुअली हम कितना ही समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी समझा जाता है। At our place in our institution we try to convey to the students that please bring all this stuff, try to connect it yourself and experience it if you can. Yes sir. Have the water motor system, connect it and observe कि अगर हमने 1 इंच पाइप के बाद 2 इंच 3 इंच कर दिया तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। Yes sir. 3 इंच 2 इंच 1 इंच करेंगे, कम करते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी जा सकती है। मैं एक्सप्लेन बस बोल के कह सकता हूँ, लेकिन व्हेन यू रियली डू द प्रैक्टिकल देन यू रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। इसमें प्रेशर का जो गेम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में अगर आता है किसी को तो इज गोइंग टू कम्प्लीटली कोलैप्स व्हाट द सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग, अगर ये चीज़ नहीं पता हो तो। इसमें फिर कपलर जैसे कि पहले हमने देखा था 90 डिग्री के एल्बो हैं, ये टी है, मेल एल्बो है, फीमेल एल्बो है, राइट। यस सर। और मेल कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर है, 45 डिग्री एल्बो भी हमें अवेलेबल होता है। यस सर। और यूनियन तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। अब मैं आपको, मुझे लगता है कि हमारा एक वाल्व रह गया था, नहीं, गेट वाल्व। यस। हाँ, चौथा ये वाल्व है, इट वाज मिस्ड आउट। इसका नाम गेट वाल्व इसलिए कि गेट की तरह होता है। इसमें ना ये देख रहे हैं एक स्लॉट बना हुआ, इसके अंदर ये आके ये फंस जाता है ये गेट। तो जब आप इसको ऊपर उठाते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो गेट है ना, ये ऊपर की तरफ उठता है और इनफ्लक्स ऑफ वाटर ट्रांसलेट्स और कन्वर्ट्स इनटू आउटफ्लक्स ऑफ वाटर, मतलब पानी का आना और जाना पॉसिबल हो पाता है। yes, मैं कहूँगा ये सिस्टम बहुत कम फेल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक गेट सा बना होता है और गेट बहुत ही स्ट्रांग होता है। सेम चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है किसमें, बॉल वाल्व में, जो अभी हमने डिस्कस करा था कि ये जो है ना बार बार ख़राब होता है, बॉल वाल्व। लेकिन ये चीज़ इस गेट वाल्व में नहीं होता। देखो, वाल्व का काम वही है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना, लेकिन कौन सा सिस्टम कहाँ एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा फेल करता है, कौन बार बार नहीं फेल करता, ये भी जानकारी होना जरूरी। यस। उसके साथ साथ ये भी समझना है कि ऑपरेट आप कैसे करना चाहते हो, विद हैंडल और विद व्हील। तो ये व्हील के थ्रू, वो हैंडल के थ्रू होता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि रिपीट हो रहा है। तो इसको एडाप्टर कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है, मेटल वाली चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है एडाप्टर। यस सर। एक तरह से ये किसका काम कर रहा है, यूनियन तो है नहीं, ये कपलर का काम कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को हम बार्ब कहते हैं, गार्डन वगैरह में भी लगाया जाता है। होता क्या है कि जो पाइप, मान लीजिए कोई पाइप की एंडिंग हो रही है, उस एंडिंग पे इसको लगा दिया जाता है। उससे पहले वाल्व लगा दिया जाता है ताकि हम ऑन ऑफ कर सकें, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगा के आप गार्डन में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये एल्बो है, टी है, जैसा कि हमने देखा। ये वाल्व पहले भी देख लिया, यूनियन। निपल भी अगेन इंपॉर्टेंट चीज़। कहोगे सर निपल कहाँ यूज़ होता है, आपको मैं दिखाता हूँ निपल कहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आपको निपल को यूज़ करना है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ है, ये टी नहीं, टी नहीं है ना, ये एंगल वाल्व है। एंगल, हाँ, एंगल वाल्व आपको पता है कि एंगल, है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ। एंगल वाल्व हमने एक ये रहा, इसमें देखिए, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये वाला हमारा टू वे एंगल है, टू वे है। हमारा वन वे भी होगा, ये रहा, ये वन वे हमारा एंगल कॉक, एंगल वाल्व या एंगल कॉक भी कह सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जनरली हमारे वॉश बेसिन के नीचे, जैसे कि अभी मैं आपको जो दिखा रहा था,
ये वाला यहाँ। एंगल को। हाँ, तो ये होता क्या है कि निपल यहीं पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि दीवार में हमारा एल्बो होता है। हमारा जो ये एल्बो है, जो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें, ये देख सकते हैं, ये रहा एल्बो। ये जनरली बाथरूम में वॉल पे लगाया जाता है। ये वॉल से यूँ आता है, ये बाहर की तरफ होता है। अब होता क्या है कि अगर आपके टैप का लेंथ कम है तो बहुत वो वॉल के तरफ चला जाएगा, बकेट को आप भर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन किया जाता है, किसके थ्रू? एंगल। किसके थ्रू? निपल के थ्रू। निपल क्या है? एक्सटेंशन के लिए होता है। छोटे छोटे पाइप्स को निपल कहा जाता है। ओके। ये आप 1 इंच, 1.5 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, ये 4 इंचेस, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। वो तो मान लो कि अगर आप 1 फुट 2 फुट के पाइप यूज करोगे तो पाइप कहेंगे, निपल नहीं कहेंगे। यस सर। निपल 1.5, 2, 2.5, 3 इंच के रेंज वाली चीज़ों को, जो एक्सटेंशन वगैरह के लिए यूज होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे ये जो दिखाया मैंने, ये हमारा क्या है? निपल। निपल की बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ना। अच्छा, ये क्रॉस टाइप है, 4 वे। इसके एप्लीकेशन बहुत रेयर देखा गया है। ये चारों तरफ से पाइप को कनेक्ट करने के लिए होता है, प्रेशर भी रिड्यूस होता है। समझ रहे? मान लीजिए कि इधर से इनफ्लक्स है, तो ये तीन पाइप्स में क्या होगा? आउटफ्लक्स होगा। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों साइड हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। तो एप्लीकेशन को जब तक कि अगर हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। आगे मैं इस वाले को भी डिस्कस कर लूँ। इसके अंदर में अगेन सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप देख सकते हो, ये एंड कैप होता है जहाँ पे पाइप को ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। फ्लैंज अडेप्टर भी कहीं कहीं यूज़ होता है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ इमेज में देख करके भी समझ में नहीं आएगी, जब साइट पे ले जाऊँगा वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ओके सर। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, ये भी हमने देख लिया है। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन है रिड्यूसर का। तो ये कम डाई वाला पाइप है, ज़्यादा वाला पाइप है, वहाँ पे ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कई बारी हम सेम साइज़ वाले को भी हम ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। क्या है कि स्केचेस में जनरली नहीं दिखाता हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता। ये भी देखिए, तो ये भी क्या है कि ये 3/4 इंच का डाया है, ये 1 इंच का है। यहाँ देखिए, ये भी एक रिड्यूसर है। रिड्यूसर मतलब कि ज़्यादा डाया से कम डाया में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद रिड्यूसर को मैं सेपरेटली ऐसे दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक में, पीवीसी में कुछ ऐसा आता है। इसके बाद हम अब देखेंगे, ये अगेन रिपीट हो रहा है कि भाई पेक्स पाइप कैसा होता है, पीवीसी पाइप ऐसा होता है, कॉपर ऐसा, कास्ट ऐसा, जीआई ऐसा है, फ्लेक्सी पाइप। ये फ्लेक्सी पाइप कहाँ यूज होता है? वॉश बेसिन एंड सिंक्स में। यस सर। तो आपने ये भी देख लिया और ये तो समझ लिया था हमने। चीज़ों को रिपीट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग सॉकेट भी कहते हैं, राइट। सॉकेट किसे कहते हैं? किसी चीज़ को, मतलब दो पाइपों को जोड़ने के लिए। हाँ, जोड़ने के लिए। निपल भी पता है आपको, यूनियन भी पता है। यस सर। रिड्यूसिंग एल्बो भी मिलते हैं आपको, ध्यान रहे। यस सर। राइट। और टैंक कनेक्टर, एक टैंक के अंदर, जो टैंक के अंदर कनेक्ट करते हैं ना, जैसा कि इमेज में मैंने पहले दिखाया था। और एक प्लग। अब बताओ, ये प्लग का क्या यूज होता है? ये प्लग मतलब किसी को भी सप्लाई को मतलब हो के रोकने के लिए। हाँ, जैसे जब भी न्यू बिल्डिंग तैयार होता है ना, तो उसमें जब हम ले कर देते हैं फ्लोर में, वॉल में, सारे के सारे पॉइंट जब बना देते हैं, उस पॉइंट को इस प्लग से बंद किया जाता है, ताकि कोई प्लास्टर का मटेरियल, कोई भी मटेरियल उसके अंदर जाके फंस ना जाए। ये स्टार्टिंग में इसका यूज होता है। जब हमारा प्लास्टर वर्क वगैरह, टाइलिंग एंड एवरीथिंग इज डन, देन आफ्टर इसको निकाल करके हम अपने टैप्स वगैरह लगाते हैं। ओके। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आप जब भी प्लम्बिंग सिस्टम को ले करोगे तो बहुत सारे आप प्लग के पैकेट्स लेके आते हो कि जितनी भी पॉइंट्स है सबको क्लोज कर दिया जाता है, ताकि कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में यू आर मिस्टेकनली नॉट पुटिंग समथिंग इनटू द पाइप सिस्टम। नहीं तो पूरा का पूरा पाइप सिस्टम फिर से निकालना पड़ सकता है। यस सर। राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस सर। अब हम बात करेंगे, ये 3 वे भी हमें होता है हमारे पास में। एल्बो जो रिड्यूसर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी देख सकते हैं। यस। अब ये मेटल में बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप्स आते थे पहले, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मेटल आउट होता जा रहा है, हालांकि मेटल इज़ मोर हेल्दियर दैन दी प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। कुछ यूनिक चीज़ें इसमें भी देखने को मिल जा रहा है। बैंड पाइप भी कभी कभी आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्पेस नहीं है ऊपर, मतलब कि एक पाइप यहाँ से सीधी जानी है और ये वाला पाइप जो इधर से आ रहा है वो इसी के लेवल में रहना है,
तो यहाँ पे इसको अप कर दिया जाता है। बैंड पाइप। हाँ, अदरवाइज़ क्या है कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर जगह पे। एक लॉन्ग बैंड पाइप भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है, रिड्यूसिंग तो पहले से ही पता है। साथ में कुछ इस तरह के फ्लैंजेस भी यूज़ किए जाते हैं होल्ड करने के लिए, अगर एक्सटर्नली पाइप को ले जा रहे हो तो आपने ये देख लिया। और अब मैं इसको भी थोड़ा समझा दूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। बिप कॉक अगर आपकी कनेक्शन किससे है, वॉल पे, वॉल माउंट कर रहे हैं तो बिप कॉक कहलाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इंस्टॉल करा किस पे, वॉश बेसिन पे, तो इसको कहेंगे पिलर कॉक। बिप कॉक, पिलर कॉक। मार्केट में जब जाएंगे, व्हेन यू गो टू द मार्केट, इफ यू आस्क बिप कॉक, ही विल बी गिविंग यू लाइक दिस, which will be installed on the wall. If you're asking for pillar cock, this will be installed on the wash basin. So अपनी अपनी चॉइस होती है कि कौन सा चाहिए। इसमें हाइट ज़्यादा रखना हो अगर आपके वॉश बेसिन से, तो ये ज़्यादा सूटेबल है, और ये ज़्यादा सूटेबल उस केस में नहीं रहता। एंगल कॉक, जैसा कि मैंने बताया कि ये वॉश बेसिन के नीचे में फ्लेक्सिबल पाइप से हम जो टैप को कनेक्ट करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, और इनका कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई नाम नहीं है, लॉन्ग है इसलिए लॉन्ग बॉडी एट्सेट्रा। पहले भी हमने एक चेक वाल्व देख लिया है, तो इसको भी स्टॉप वाल्व या चेक वाल्व सेम तरीके से लोग यूज़ करते हैं। 2 वे एंगल कॉक होता है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक मेरा कनेक्शन चला जाता है वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में, एंड सेकेंड इज गोइंग टू दी मे बी नो टूटी की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्ट टूटी यूज़ कर लेते, वॉशिंग मशीन, एंड दिस इज़ फॉर द वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये वॉशरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे आपको टैप वाटर के तौर पे भी यूज़ करना है और ये हेल्थ फॉसेट में भी यूज़ करना है। सो एक की इसके लिए यूज़ होगा, दूसरा की इसके लिए यूज़ होगा। समझ गया आप? ये बाथरूम में यूज़ होता है। सो 2 वे बिप कॉक, सो 2 वे बिप कॉक, 2 वे एंगल कॉक, बिप कॉक, पिलर कॉक, एंगल कॉक, ये इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। ये सिंक पे लगता है, ये सिंक मिक्सचर भी जानना जरूरी है। अच्छा, ये स्वैन नेक और एट्सेट्रा ये नाम है, चूँकि शेप कुछ स्वैन जैसा इसलिए इसका नाम है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है, बिप कॉक, पिलर कॉक, एंगल कॉक, 2 वे एंगल कॉक, 2 वे बिप कॉक, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको डायरेक्टली अब दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा यूनियन, है ना। ये वाला साइड जैसे ही आप हटाओगे, ये वाला और ये दोनों अलग हो जाता है, और यहाँ पे लगा होता है गैस्केट ब्लैक कलर का। आप देख सकते हो, जब आप घर जाओ तो आप ओपन करके ये देख सकते हो। सेम चीज़ को मैंने बाहर से फिर से रिपीट किया है। कुछ फ्लैंजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आपको दूसरे इमेजेस में नहीं देखने को मिली है। रिड्यूसिंग बुशिंग भी होती है ना। फ्लैंजेस वगैरह भी कहीं कहीं यूज़ होते हैं। आपको अगर सर फ्लैंजेस कहाँ यूज़ होते हैं तो मैं आपको साइट वगैरह पे दिखा पाऊँगा, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बताऊँगा पीपीआर पाइप के बारे में पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट अगेन। अब मैं फाइनली, मुझे लगता है कि सारी इमेजेस को मैंने कवर कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट। लेआउट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू कम टू आवर इंस्टीट्यूशन टू लर्न मोर अबाउट द लेआउटिंग एंड प्लानिंग। इसमें ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वाटर की सप्लाई है, ये हमारा वाल्व है, ये हमारा सीपी है, मतलब यहाँ पे हमारा मोटर एंड मीटर। उसके बाद ये हमारा ये सप्लाई ऊपर की तरफ टैंक को जा रहा है, टैंक से वापस आके बाथरूम में जा रहा है। ये ब्लू कलर से ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है इसके कि ये रिटर्न हो रहे हैं पानी टैंक से, और ये वाला कलर दिखा रहा है कि ये सप्लाई है। यहाँ देखिए इस किचन के अंदर में डायरेक्ट सप्लाई, ये है डायरेक्ट सप्लाई कहाँ, ओवरहेड टैंक में। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से पानी रिटर्न होकर के यहाँ सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से रिटर्न होकर के यूँ आ रहा है। ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि गीज़र से कैसे वापस हम वॉश बेसिन में या सिंक में या टैप में या कि शावर पैनल पे, शावर क्यूबिकल में हम कैसे करते हैं। आप एक टैंक से कितने भी आउटफ्लक्स कर सकते हो पानी का, पाइप बहुत सारे लगा सकते हो। जनरली हमारी इनफ्लक्स मतलब टैंक में पानी डालना एक ही पाइप से हो जाता है, राइट। 10 हम ऐसे तो है नहीं कि 2 4 हम 5 मोटर चलाएंगे टैंक को भरने के लिए, एक काफ़ी होता है। लेकिन रिटर्निंग 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4। तो जहाँ जहाँ आपके लोकेशंस हैं वेट एरियाज़ के,
ये सब ड्राई एरियाज़ है, ये वेट एरियाज़ है। तो वेट एरियाज़ में सप्लाई को कैसे दिया जाता है इस लेआउट में मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसको सीखने के लिए विल हैव टू कम एंड कनेक्ट विद अस। दूसरा मैं इसमें सिखा दूं कि या दिखा दूं रादर कि ये हम यूज़ करते हैं सिंबल्स। इन सिंबल्स के नाम होते हैं, इनका कुछ मीनिंग होता है, और इस लेजेंड के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं ये लेआउट। जैसे आप इस लेआउट पे पहुंचते हैं, आपका प्लम्बिंग सिस्टम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज विद यू। नाउ यू कैन डेयर टू गो इन द मार्केट एंड स्टार्ट योर ओन प्रोजेक्ट विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग। So this is our level of teaching of plumbing system. 90% plus it's all technical we teach. 10% is all basic planning and basic visuals. We are not teaching from the book that okay, see, this is the overhead tank, this is underground tank, and this is this that. No, it's not just showing 2-3 things and that's over. It's about all understanding of the technical stuff and then layouting, and that is to proper layouting so that you could handle your interior architecture project yourself. Thank you very much for watching this video.